हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सीटेट 2021 का प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चन। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ऊष्मा संचरण की किस विधि द्वारा सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है। तो ऊष्मा संचरण की 3 विधियां होती हैं, चालन, संवहन, विकिरण। ऊष्मा संचरण की विकिरण विधि द्वारा सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है। विकिरण विधि में विकिरण यानी कि ऑप्शन हमारा विकिरण वाला ऑप्शन सही होगा। विकिरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि चालन और संवहन माध्यम में इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, परस्पर 60 डिग्री के कोण पर रखे 2 समतल दर्पणों के मध्य एक वस्तु रखी है, बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। समतल दर्पण के बीच 60 अंश का कोण बन रहा है। इसके लिए फार्मूला होता है 360/थीटा। 360/थीटा। अगर ये चीज़ सम आती है, अगर ये चीज़ सम आती है तो नंबर ऑफ प्रतिबिंब जो होंगे यानी प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी वो होगी 360/थीटा माइनस 1, जहाँ पर थीटा 2 समतल दर्पण के मध्य बना कोण है। ठीक है, तो देखते हैं कि सम संख्या आती है या विषम आती है। अगर विषम आती है 360/थीटा अगर विषम आता है तो 360 नंबर ऑफ प्रतिबिंब जो होंगे वो 360/थीटा ही होंगे। जैसे यहाँ पर 360/60 है, 360/60 है और संख्या आती है 6। 6 एक विषम संख्या है, 6 एक सम संख्या है। तो प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी वो होगी 6 माइनस 1 यानी कि 5। यानी कि ऑप्शन जो हमारा होगा थर्ड ऑप्शन सही होगा। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इसी की जगह पर 120 अंश का कोण बन रहा होता, सपोज करिए अगर 120 अंश का कोण बनता तो ये आता 3। ठीक है, जो कि विषम संख्या है। अगर विषम संख्या है तो 3 ही प्रतिबिंब बनते। ठीक है, इसलिए इसमें ऑप्शन 5 सही होगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता के द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका सही ऑप्शन है आयाम। यानी कि ध्वनि की तीव्रता और आयाम के बीच जो रिलेशन होता है वो इंटेंसिटी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। यहाँ MA एम्पलीट्यूड है यानी कि आयाम है और I इंटेंसिटी है यानी कि तीव्रता है। तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा ध्वनि की तीव्रता होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को दर्पण के समक्ष उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब होगा वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के साइज के बराबर, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा, आभासी, सीधा और वस्तु के साइज के बराबर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो वास्तविक, उल्टा और ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा और साइज के बराबर। अगला क्वेश्चन होगा, फ्यूज तार किस आधार पर कार्य करता है? वह है धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का रासायनिक प्रभाव, धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो फ्यूज तार धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर वर्ग करता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग कितना होता है? 12.1 किलोमीटर प्रति घंटा, 12.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो पृथ्वी से पलायन वेग जो होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। पलायन वेग वह वेग होता है जिससे पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को
कम से कम वह वेग होता है जो पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को इतनी तेज फेंका जाए कि वह गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से बाहर चली जाए और कभी वापस लौटकर ना आए। तो पृथ्वी की सतह से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से अगर किसी वस्तु को फेंका जाता है तो वह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कागज पर उपलब्ध दस्तावेज अथवा चित्रों को कंप्यूटर की डिजिटल मेमोरी में संग्रहित करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली युक्ति है OMR, स्कैनर, प्लॉटर, MICR। तो ऑप्शन इसका है ऑप्शन 2 सही है, स्कैनर। स्कैनर से ही हम चित्रों को कंप्यूटर की डिजिटल मेमोरी में संग्रहित करने के लिए संग्रहित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, Sb किस तत्व का प्रतीक है? एंटीमनी, सेलेनियम, स्ट्रॉन्सियम, टिन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है एंटीमनी वो सही है। स्ट्रॉन्सियम का SR होता है, सेलेनियम का S होता है, SL होता है, टिन का पता नहीं क्या होता है। निम्नलिखित में से यौगिक है? हीरा, ग्रेफाइट, ओजोन, जल। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है जल वो सही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व से मिलकर बना होता है जल। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? एल्युमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन नंबर 3 Al2SO4 का होल थ्राइस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक वाली धातु है? गैलियम, बिस्मथ, एंटीमनी, आर्सेनिक। गैलियम जो है वो सबसे कम गलनांक वाली धातु है। इसका गलनांक 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। कितना? 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, यानी रूम टेम्परेचर पर ही ये पिघल सकती है। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय माध्यम में फिनोल्फ्थालीन सूचक का रंग होता है? सफ़ेद, गुलाबी, पीला, हल्का हरा। तो फिनोल्फ्थालीन एक सूचक होता है जो कि अम्लीय और क्षारीय माध्यम की पहचान करता है। अगर इसको क्षारीय माध्यम में मिला दिया जाए तो यह गुलाबी रंग का हो जाता है, और अगर फिनोल्फ्थालीन को अम्लीय माध्यम में मिलाया जाए तो वो रंगहीन रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संश्लेषित रेशों में से कौन सा एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेफ्थिक अम्ल का बहुलक है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वो सही है, डेकरॉन ही टेरेफ्थिलीन अम्ल का बहुलक होता है। अगला क्वेश्चन है, आगमन विधि का शिक्षण सूत्र है? आगमन विधि का शिक्षण सूत्र है सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ऑप्शन नंबर 4 सही है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसमें और भी बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर, ये चीज़ें होती हैं आगमन विधि में। अगला क्वेश्चन है, वायरस जनित रोग है? वायरस जनित रोग टाइफाइड है, मलेरिया है, रेबीज है, दस्त है। तो वायरस जनित रोग जो है वो रेबीज है। रेबीज रेबहीडो नामक वायरस से होता है, जो कि कुत्ता और बंदर के काटने से होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। खमीर एक उदाहरण है जीवाणु का, कवक का, विषाणु का, शैवाल का। तो ऑप्शन नंबर 2 है कवक, ये ऑप्शन सही है, कवक का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा शीत आवास का पादप है? हाइड्रिला, बांस, नागफनी, सोल्डेनेला। शीत आवास मतलब ऐसा कौन सा पादप है जो शीत मतलब ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बर्फबारी होती है, वहाँ पाया जाता है। तो हाइड्रिला और बांस जो है पानी वाली जगह पे पाए जाते हैं। नागफनी का जो बहुत ज़्यादा गर्मी जहाँ होती है, जैसे रेगिस्तान वगैरह है, वहाँ पाया जाता है। सोल्डेनेला जो ऑप्शन है वो आपका सही है। सोल्डेनेला
शीत आवास का पादप है, क्योंकि यह बहुत यूरोपीय ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम जहाँ पर तापमान होता है वहाँ पर भी ये पाया जाता है, इसलिए सोल्डनेला आपका ऑप्शन सही है। इसका मिलान करना है। 6 रोग कौन से बैक्टीरिया से होता है, कौन से वायरस से होता है? टाइफाइड, कुकुर खांसी, छोटी माता, ये सब चीज़ें हैं। तो बच्चों टाइफाइड जो होता है वो आपका 6 रोग जो होता है वो माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड आपका साल्मोनेला टाइफी से होता है। और जो कुकुर खांसी है वो बॉर्डेटेला परटुसिस से होता है। छोटी मादा वेरिसेला जोस्टर से होता है। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। ए का 4th है, बी का 1 है, सी का 3rd है और डी का 2nd है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, इसे अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। मादा मानव में निषेचन स्थल है योनि, गर्भाशय, अंडवाहिनी, अंडाशय। तो जो अंडाशय अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी नलिका, ये मादा मानव में निषेचन स्थल है। ये एक लंबी नलिका होती है जो कि गर्भाशय से जुड़ी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाइड्रा में सामान्यतः अलैंगिक जनन का प्रकार है। हाइड्रा में बच्चों बीजाणु जनन, बहुविखंडन, द्विविखंडन, मुकुलन। तो मुकुलन जो ऑप्शन है आपका वो सही है। तख्त स्थल शब्द दिया गया था अर्नेस्ट हेक्ले ने, एजी कैंसले ने, वाल्टर जी रोसेन ने, नॉर्मन मेयर ने। तो आपका जो ऑप्शन था 4th है, नॉर्मन मेयर ने तख्त स्थल नाम दिया था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चन है आगे के क्वेश्चन और हम लेकर आएंगे, तब तक एंजॉय करिए। धन्यवाद।